सरफराज धोखा नहीं देगा। कहने को तो ये एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस को देखकर ये डायलॉग बिल्कुल उन पर सूट कर रहा है। वैसे तो इस सीरीज़ में बहुत सी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हुई, जैसे अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इमामुल हक और सऊद शकील की सेंचुरी। लेकिन सरफराज अहमद की बात करना यहाँ पर इसलिए ख़ास है कि उन्होंने 3 साल के बाद कम बैक किया, और कम बैक भी ऐसा कि एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि अगर वो टीम में वापसी करे तो ऐसा ही परफॉर्म करे। सरफराज अहमद जितने अच्छे प्लेयर और जितने अच्छे कप्तान हैं, उतने ही अच्छे और उतने ही हम्बल वो इंसान भी हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब उन्होंने टीम में कम बैक किया तो वो खिलाड़ियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। और आपको याद होगा कि वो उन 3 ग्रेट कैप्टन्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ा टाइटल जितवाया। चैम्पियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। लोग समझ रहे थे कि सरफराज अहमद का करियर अब ख़त्म हो गया है, वो शायद दोबारा टीम में कम बैक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि रमीज़ राजा, जो कि पीसीबी के चेयरमैन थे, जून 2022 को उन्होंने ये ट्वीट किया कि अब हमारे पास मोहम्मद हारिस की शक्ल में एक अच्छे विकेट कीपर आ गए हैं, तो शायद अब हमें सरफराज अहमद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरफराज अहमद को यकीन था, तवक्कल था, और उन्होंने फिर कम बैक किया। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया, और दूसरे प्लेयर्स की तरह नहीं जो कि जब टीम से बाहर थे तो मैनेजमेंट पर तनकीद कर रहे थे। और सरफराज अहमद ने बड़े सब्र और तहम्मुल से उस वक्त को गुजारा, और इस सीरीज़ में उनकी एवरेज 100+ हो गई है। उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज के बाद फाइनली सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी की, और जब उन्होंने सेंचुरी अपनी कंप्लीट की तो उन्होंने पिच पर पंच मारा, और फील ऐसा हो रहा था कि उन्होंने उस मैनेजमेंट पर पंच मारा जिन्होंने 3 साल तक उन्हें कम बैक नहीं करने दिया और उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कैसी फीलिंग्स है दोबारा टीम में कम बैक करने पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी अगर हार्ट बीट को आप चेक करें तो जिससे आप चेक करते हैं वो मीटर फट जाएगा। यही वजह थी कि जब उन्होंने सेंचुरी की तो देखा जा सकता है कि कैसे उनकी वाइफ की आंखों में आंसू थे, और जो फैंस थे वो इतने खुश थे कि सैफ़ी भाई के जो नारे थे वो स्टेडियम में गूंज रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ खुद अच्छा परफॉर्म किया बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस और मोटिवेट किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरफराज भाई ने कैसे उनको लेकर चले, और जब वो गलत कोई शॉट लगाते थे तो उनके पास जाते थे, उनको समझाते थे कि आपने इस तरह खेलना है, ऐसे गेम को लेकर चलना है। इस इनिंग्स में भी पाकिस्तान की टीम का वही हाल था जो कि अक्सर होता है। अगर सरफराज अहमद डट ना जाते न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ तो शायद ये ड्रॉ की जगह हम हार के बैठे होते इस वक्त। उन्होंने इस इनिंग्स में 8 साल के बाद सेंचुरी करके हमें शिकस्त से बचाया है, और इस परफॉर्मेंस को उनकी एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। सरफराज अहमद की वापसी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मुसलसल मेहनत करते रहें और उम्मीद रखें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अपने पोटेंशियल की बेस पर उन्होंने कम बैक किया। तो एक मशहूर प्रोवर्ब है कि जब आपका वक्त ख़राब होता है तो आप इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे।